हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन करेंसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार सवाल जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? ए 13, बी 17, सी 15 या डी 20। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी 17। आपने देखा होगा हमारे जो इंडियन करेंसी का नोट है उसके पिछले साइड पर अलग अलग भाषाओं में उस नोट की वैल्यू लिखी हुई होती है। तो वहाँ पर टोटल जो 15 होती है और हिंदी और इंग्लिश जो ऊपर लिखा होता है उसको मिला के हम 17 भाषाएं में लिखा हुआ होता है। आप नोट देख सकते हैं, इसके पीछे जो ये नोट है इसमें देख सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर टोटल 15 भाषाएं लिखी हुई होती है और साइड में जो ऊपर हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मिला के टोटल 17 भाषाएं में लिखा हुआ होता है। हमारा अगला सवाल है, 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? ए लाल किला, बी रानी की वाव, सी मंगलयान या डी हम्पी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी मंगलयान। ये जो है 2000 रुपये की नोट है तो इसकी पिछली साइड पे ये मंगलयान का जो फोटो है वो बना हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 500 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? ए लाल किला, बी सांची स्तूप, सी हम्पी या डी रानी की वाव। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए लाल किला। 500 रुपये की नोट के पीछे लाल किले की फ़ोटो ये देख सकते हैं। ये जो फ़ोटो है 500 रुपये की नोट की है, तो इस पर पीछे की तरफ जो है लाल किला बना हुआ है हमारा। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक रे कब चुना गया था? जो हमारे इंडियन करेंसी का जो साइन है ये र की शेप में जो बना हुआ है ये कब चुना गया था? ऑप्शन से ए 2009, बी 2012, सी 2010 या डी 2013। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2010 यानी कि सी ऑप्शन। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक रे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? यानी कि इस साइन का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन से डॉक्टर रघुराम राजन, बी डॉक्टर उदय शंकर, सी डॉक्टर उदय कुमार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी डॉक्टर उदय कुमार। यह चिन्ह आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था, जिसे 2010 को स्वीकृति मिली थी भारत सरकार के द्वारा। हमारा 7वां सवाल है, भारतीय रुपये का आईएसओ कोड क्या है? आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके ऑप्शन से ए आईएनआर, बी आरबीआई, सी आईआर या डी आईएनसी। तो इस सवाल का सही जवाब है ए आईएनआर। भारतीय रुपये का जो आईएसओ कोड है वो है आईएनआर। आईएनआर इंडियन रुपी को डिनोट करता है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा की जो आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसमें मुर्दा लिख दिया है, सॉरी। ऑप्शन से ए वित्त मंत्रालय, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी शेयर बाजार या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक, वो भारत के अंदर जो पैसों की जो है आपूर्ति वो आरबीआई करता है, वही नोट छापता है और तो इसका आंसर है डी आरबीआई। 9वां सवाल जो है वो है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ऑप्शन से ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार, सी वित्त आयोग या डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में आरबीआई है जो कि हमारे जो करेंसी होती है पेपर करेंसी वो छापता है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आरबीआई। अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? ए वित्त मंत्री, बी वित्त सचिव, सी आरबीआई गवर्नर या डी प्रधानमंत्री। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी वित्त सचिव। बाकी हमारी जितनी भी जो करेंसी है पेपर के जो नोट होते हैं उनके ऊपर जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के साइन है, बट जो 1 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला जो सवाल है वो है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ए वित्त मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी योजना आयोग या डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ए वित्त मंत्रालय। जो हमारी जो पेपर की करेंसी है उसको तो जारी आरबीआई करता है, जबकि जो सिक्के वगैरह हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है,
20 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है? ऑप्शन से एलिफेंटा की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी अजंता की गुफाएं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। 20 रुपये के नोट के पीछे जो है एलोरा की गुफाएं की फ़ोटो छपी हुई है। ये जो फ़ोटो है आप देख सकते हैं, इसमें जो सेम वही फ़ोटो है जो कि एलोरा की गुफा में है। तो इसका जो सही जवाब है वो एलोरा की गुफा है। अगला सवाल है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ए विदेशी मुद्रा रिजर्व, बी स्टॉक मार्केट, सी बैंकिंग या डी अतिरिक्त आंतरिक व्यापार। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी स्टॉक मार्केट। इसमें बुल जो होता है वो सटोरिया होता है जो किसी कंपनी के शेयरों को निकट भविष्य में खरीदता है। उसे लगता है कि अगर इस कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू जो अगर इंक्रीज़ होने वाली है, भाव बढ़ने वाला है, तो वो उसके शेयर को खरीदता है, तो उसे तो हम बुल बोलते हैं। और बियर वो जो सटोरिया होता है जो कि अपनी कंपनी के शेयरों को उनके निकट भविष्य में भाव गिरने के डर से उसे बेच देता है। जो बेच रहा है वो बियर है और जो खरीद रहा है वो बुल है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन से ए 1950, बी 1969, सी 1960 या डी 1970। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी 1969 यानी कि 1969। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाद में 50 करोड़ से ज़्यादा की पूंजी वाले जो निजी बैंक थे उनका भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था। और उसके बाद में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो बाद में किया था, बट पहले जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा आखिरी जो लास्ट में सवाल है वो हो जाएगा, किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? इस नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके ऑप्शन से ए 1992, बी 1982, सी 1962 या डी 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी 1982। 12 जुलाई 1982 को जो है ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये जो होता है वो कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है उससे रिलेटेड मैटर में इन्वॉल्व है। ये एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। सवाल है, वह कौन सा देश है जिसने पहली बार कागजी मुद्रा जारी की थी? तो अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।